राजरीनगर के गांव में एक किसान के दो बेटे थे। किसान के बड़े बेटे का नाम राजू था और छोटे बेटे का रामू था और उनकी माँ का नाम सुशीला बाई था। राजू और रामू दोनों भाई अपने पिताजी के मरने के बाद बंटवारा करने लगे। राजू एक समझदार और मेहनती लड़का था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और हमेशा यह चाहता था कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। जब उनके पिताजी के मरने के बाद राजू पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। राजू का छोटा भाई रामू एक अलग तरह का इंसान था। उसे कभी भी काम में मन नहीं लगता था और वह हमेशा अपनी जिंदगी में आराम चाहता था। उसके लिए संपत्ति का बंटवारा एक अच्छा मौका था ताकि वह अपने आराम की जिंदगी जी सके। राजू दिन भर मेहनत करके अपना परिवार का गुजारा किया करता था और रामू कोई काम नहीं करता था, दिन भर आराम करता था। फिर अगले दिन राजू गुस्से में रामू से कहता है, हमें अब बंटवारा करना होगा। ये मामला अब टलने वाला नहीं है। पिताजी के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम सच में चाहते हो कि हमें कोई समझौता न करना पड़े? राजू, मैं कोई समस्या नहीं देखता। मुझे जो भी मिलेगा वही मुझे चाहिए। और तुम तो जानते हो मैं आराम की जिंदगी चाहता हूँ। जो भी होगा मैं उसे अपने हिसाब से ही करूंगा। रामू, तुम्हें अब समझना होगा कि ये कोई आसान फैसला नहीं है। हमें मिलकर सही रास्ता चुनना होगा ताकि हमारा परिवार टूटने से बच सके। तुम हमेशा एक जैसा सोचते हो राजू। हमें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। राजू और रामू के बीच कई दिनों तक बहस चलती रही। राजू चाहता था कि संपत्ति को समान रूप से बांटा जाए ताकि दोनों भाई अपने अपने जीवन में खुश रह सकें। लेकिन रामू की मांग कुछ ज्यादा ही थी और वह चाहता था कि उसे ज्यादा संपत्ति मिले ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। यह स्थिति धीरे धीरे गहरी होती चली गई और दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। आखिरकार राजू ने अपने पिता की शिक्षा याद की और उसने रामू को समझाया, देख रामू, संपत्ति सिर्फ एक चीज है। असली खुशी तो भाई भाई के रिश्ते में होती है। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू की पत्नी सीमा राजू को समझाने लगी, राजू, तुम बहुत सही सोच रहे हो, लेकिन तुम जानते हो रामू किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने पर उतारू है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। हाँ सीमा, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन हमें उसे समझाना होगा कि संपत्ति से ज्यादा हमारे रिश्ते की अहमियत है। अगर इस बार हम समझदारी से काम न लेंगे तो परिवार में दरार आ सकती है। रामू की पत्नी रीना रामू से, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो रामू? राजू सही कहता है। पैसे के पीछे जाने से रिश्ते टूट सकते हैं। तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्या तुम अपने भाई को खो देना चाहते हो? लेकिन रीना, तू नहीं समझती। मैं बहुत सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे वो सब चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि परिवार और भाई भाई का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? पैसा कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन रिश्ते तो टूट सकते हैं। रामू थोड़ी देर सोच में पड़ते हुए रीना से कहा, तुम ठीक कह रही हो रीना। शायद मैं ज्यादा सोचने में चूक कर गया हूँ। मुझे राजू से माफी मांगना चाहिए और राजू से बात करनी होगी। नहीं तो हमारा भाई भाई का रिश्ता टूट सकता है। हमारे परिवार में ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमें क्या कहेंगे? रामू, तुझे यह समझना होगा कि रिश्तों की अहमियत कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमें साथ मिलकर इस संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता बच सके। तुम सही कहते हो राजू, मेरी गलती थी। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे से दूर भागना चाहिए। ये सही है रामू। भाई भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। संपत्ति की कीमत रिश्तों से कम नहीं हो सकती। राजू और रामू की माँ सुशीला बाई ने कहा, तुम दोनों ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैंने देखा है कि कैसे तुम दोनों ने अपने रिश्ते को अहमियत दी और समझदारी से फैसला किया। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए।
माँ, हम दोनों अब समझ चुके हैं कि संपत्ति की कीमत सिर्फ एक समय के लिए होती है, लेकिन परिवार और रिश्ते जीवन भर के होते हैं। मैं भी यही समझा और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सिमा और रीना ने हमें सही रास्ता दिखाया। राजू, मुझे खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया। अब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। रामू, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती मानी। अब हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। सीमा, रीना, तुम दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। बिना तुम्हारे समझाने के शायद हम इस जगह तक नहीं पहुंचते। हाँ रीना और सीमा, तुम दोनों ने हमें सही रास्ता दिखाया। अगर हम दोनों की पत्नियां न होती तो शायद हम खुद को नहीं समझ पाते। अंत में रामू ने राजू की बात मानी और दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा शांति से किया। हालांकि उनके रिश्ते में थोड़ी दरार आ चुकी थी, लेकिन दोनों ने यह समझा कि पारिवारिक रिश्तों की अहमियत किसी भी संपत्ति से ज्यादा है। समय के साथ दोनों भाइयों ने एक दूसरे को समझा और रिश्तों में सुधार आया। कहानी का संदेश: कभी कभी संपत्ति और धन के लिए रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन अगर प्यार और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।